keeping up with our motto, let learning be a joy and teaching a pleasure. Here we are with a remote teaching and learning process to bridge the gap. Happy learning, students. नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप सभी? आशा है आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। कक्षा 5वीं, विषय हिंदी, लेखन विभाग, निबंध यानी एसे। निबंध की शुरुआत से पहले यह जान लेते हैं निबंध किसे कहते हैं। निबंध गद्य रचना को कहते हैं जिसमें किसी विषय का वर्णन यानी डिस्क्रिप्शन किया गया हो। किसी एक विषय पर विचारों को क्रमबद्ध कर सुंदर, सुगठित और सुबोध भाषा यानी समझने में जो आसान हो लिखी रचना को ही निबंध कहते हैं। निबंध लिखते समय ध्यान में रखने योग्य कुछ बातें। निबंध की भाषा विषय के अनुरूप यानी उसके अनुसार ही होनी चाहिए। विषय से संबंधित सभी पहलुओं पर यानी सभी एस्पेक्ट पर निबंध में चर्चा की जानी चाहिए। वर्तनी शुद्ध होनी चाहिए यानी वर्तनी की भूलें निबंध को कमजोर बना देती हैं। उसमें विराम चिन्हों का उचित प्रयोग किया जाना चाहिए क्योंकि योग्य विराम चिन्ह भाषा को शुद्ध रूप में व्यक्त करने में सहायक सिद्ध होते हैं। निबंध लिखते समय शब्दों की सीमा का अवश्य ध्यान रखना चाहिए। निबंध अधिक विस्तृत ना होकर संक्षेप में होना चाहिए। आज के हमारे निबंध का विषय है हमारा राष्ट्रीय त्योहार स्वतंत्रता दिवस। आइए निबंध की शुरुआत करते हैं। हमारा राष्ट्रीय त्योहार स्वतंत्रता दिवस यानी इंडिपेंडेंस डे। हमारे देश में अनेक प्रकार के त्योहार मनाए जाते हैं। ऐसे ही दिनों में एक महत्वपूर्ण दिन है स्वतंत्रता दिवस। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ था, इसलिए हर साल 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के रूप में सारे भारतवर्ष में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। बच्चों, हमारा भारत देश त्योहारों का देश है। यहाँ बहुत सारे त्योहार खुशी के साथ मनाए जाते हैं। ऐसे ही त्योहारों में राष्ट्रीय त्योहार स्वतंत्रता दिवस यानी इंडिपेंडेंस डे भी मनाया जाता है। हमारा देश 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों से आजाद हुआ था, इसलिए यह दिन स्वतंत्रता दिवस के रूप में पूरे देश में खुशी और उत्साह के साथ मनाया जाता है। हमारे देश के प्रधानमंत्री लाल किले पर राष्ट्रीय झंडा फहराते हैं और देश के नाम संदेश देते हैं। सिर्फ स्कूल और कॉलेजों में ही नहीं, बल्कि पूरे देश में तरह तरह के कार्यक्रम होते हैं। ध्वजवंदन, प्रभात फेरी, स्पर्धाएं, राष्ट्रीय एकता कार्यक्रम स्कूल और कॉलेजों में सार्वजनिक रूप से आयोजित किए जाते हैं। आइए इसे विस्तार पूर्वक जान लेते हैं। इस दिन प्रत्येक वर्ष भारत की राजधानी दिल्ली में लाल किले पर हमारे देश के प्रधानमंत्री राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं यानी फ्लैग होस्टिंग करते हैं। देशवासियों के नाम संदेश देते हैं, फिर राष्ट्रगान होता है, प्रभात फेरियां, स्पर्धाएं यानी कंपटीशन, राष्ट्रीय एकता के कार्यक्रम स्कूल और कॉलेजों में ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। सरकारी इमारतों, दफ्तरों तथा महत्वपूर्ण स्थानों पर ध्वजवंदन किया जाता है। दूरदर्शन और आकाशवाणी पर राष्ट्रीय कार्यक्रम किए जाते हैं। पूरे देश में राष्ट्रीयता का वातावरण होता है। इस देश में रहने वाले सभी धर्मों जातियों के लोग इस पर्व को मिलजुल कर मनाते हैं। आइए इसे विस्तार पूर्वक जान लेते हैं। गवर्नमेंट ऑफिसेस और इम्पोर्टेंट जगहों पर फ्लैग होस्टिंग की जाती है। दूरदर्शन, आकाशवाणी यानी रेडियो पर राष्ट्रीय कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं। इन त्योहारों को सभी धर्मों जातियों को लोग मिलकर मनाते हैं। ये हमें राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने में मदद करता है। इस दिन हम उन वीर जवानों को भी याद करते हैं और उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। यह दिन हमारे देश के नवनिर्माण का जन्म दिवस है। बच्चों, अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रम द्वारा वीरों के बलिदान को श्रद्धांजलि दी जाती है तथा उनके त्याग को याद किया जाता है।
तो बच्चों, इसी तरह हर दिन कुछ न कुछ नया सीखते रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।